हेलो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज हम खेलने जा रहे हैं डायनोसॉर। गाइस हम डायनोसॉर में खेलने जा रहे हैं गार्डियन टॉम। और गाइस आज हम डोम आई स्टिल कांट गिव हाउ मैनिफेस्टो लर्न टू रिवाइव द गार्डियन किंग इज ट्रबलिंग। मैनिफेस्टो इज नो सर। डोम बोला कि उस बिना मैजिशियन होने के बावजूद भी उसने गार्डियन किंग को रिवाइव कर दिया। गाइस हम भी यूज़ करते हैं थंडर ब्लास्ट, जिससे उसका डिफेंस कम हो जाएगा। और वो अब रेड रूट का यूज़ कर रहा है और फ्लैश का यूज़ किया है। अब हम यूज़ करेंगे थंडर ब्लास्ट का, जिससे उसका डिफेंस कम हो गया है। और वो पावर पेपर का यूज़ कर रहा है और उसने सोनिक शॉक मारा है। हम अभी यूज़ करेंगे इन्फर्नो, जो कि स्पेशल अटैक है एडवीजी का। और अब वो रेड रूट का यूज़ कर रहा है और डायमंड बाइट का यूज़ किया। हम अब यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पंच का, जिससे उसे काफ़ी डैमेज हुआ है। और वो बंकर बेरी का यूज़ करके अपना डिफेंस बढ़ा रहा है। और शॉकवेव का यूज़ कर रहा है, जिससे हमारा डिफेंस थोड़ा कम हो गया। अब हम यूज़ करेंगे आयरन बीम का, जैसे उसकी थोड़ी सी हेल्थ बची उसने फिर से डायमंड बाइट की यूज़ किया। हम यूज़ करेंगे स्टैटिक शॉक का, अब वो सिर्फ एक हेल्थ पर बचा है। और उसने डायमंड स्केच के यूज़ करके हमारा डिफेंस और कम कर दिया। अब हम यूज़ करेंगे आयरन बीम का, जिससे वो आ चुका है। अब हम यूज़ करेंगे पॉइजन बाइट का, जिससे वो सीख हो चुका है। और उसने हम पर स्पार्क्स का यूज़ किया। अब हम अपने डेड हो जेरिक्स का यूज़ करेंगे और इससे यूज़ करेंगे हेल फायर का। और उसने इलेक्ट्रिक शॉक का यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे अपनी स्पेशल अटैक डेड हो जेरिक्स का, जो कि आइस ट्राइडेंट, जिससे उसे थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है गाइस। उसने हमारा डिफेंस कम कर दिया। अब हम यूज़ करेंगे फर्नेस का, जिससे उसे थोड़ा डैमेज हुआ है। उसने हम पर स्पार्क्स का यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे फायर स्टॉर्म्स का। अब उसका आ चुका जोमिनोक्स डोम का। हम भी यूज़ करेंगे डायमंड फोक का, जिससे उसका अटैक डिफेंस सब कम हो जाएगा। उसने बबल बस्ट का यूज़ किया। हम फिर से ये अटैक यूज़ करेंगे, जिससे उसका डिफेंस और कम हो जाएगा गाइस। और उसने आइस बर्ग का यूज़ किया। अब हम दोबारा से यूज़ करेंगे डायमंड रेन का। हमने यूज़ किया डायमंड रेन का, अब वो बबल बस्ट का यूज़ कर रहा है। अब हम यूज़ करेंगे डेड वीजी का, इससे हम अटैक कराएंगे इलेक्ट्रिक हूरिकेन, जिससे वो इपन हो चुका है और उसने अपने ऊपर ही मार लिया। वाटर ब्लास्ट, हम रेज हो रहे हैं, देखते हैं उसका अटैक हम पर लग पाता है कि नहीं। और इसी के साथ उसका अटैक हम पर लग चुका है। और हमारे पास है डेड हो जेरिक्स, और हमारे पास एक और डायमंड है। और गाइस हमने डोम को हरा दिया। Dome. Maybe Manifesto discovered an ancient revival spell, but there it the found such a thing. कई डोम कह रहा कि मेरे हिसाब से उसने कोई एंशिएंट रिवाइवल स्पेल को डिस्कवर कर लिया, पर उसने ये कैसे किया? गिव मी मोमेंट, माई ओल्ड माइंड वाज सोल्व ग्रेटर रिडल देन इस वन बिफोर। डोम बोले कि मेरे ओल्ड माइंड से ग्रेटर रिडल भी मैं सोल्व कर सकता हूँ। डॉक्टर डोम इफ एनी वन कैन क्रैक दिस मिस्ट्री इट्स यू। डॉक्टर स्वयं बोली कि डोम तुम ही हो जो कि इस मिस्ट्री को सोल्व कर सकते हैं। लेट्स फाइंड अ वे टू समन द नेक्स्ट गोल्ड टाइटन फ्रॉम हिज ग्रेव। डॉक्टर स्वयं बोली कि नेक्स्ट गोल्ड टाइटन को हमें समन करना चाहिए गोल्ड टाइटन को उसके ग्रेव से। गाइस हम हेल्थ बढ़ा कर आते हैं। Rider Speedway did that annoying manifesto vanish to I was about to grab him but then Dr. What stopped you?
जो भी स्पायरिक्स। अब गाइज हमें स्पिट राइडर से लड़ना होगा, तो हम यूज़ करेंगे डेड राइडोनिस का, और इसके स्पेशल अटैक यूज़ किया हमने। अब वो हम पर बंकर बेरी का यूज़ कर रहा है, वो अपने ऊपर कर रहा है जिससे उसका डिफेंस बढ़ चुका है। अब हम यूज़ करेंगे गोल्डन बाइट का, जिससे उसका डिफेंस थोड़ा कम हो चुका है, और उसने अपने ऊपर पावर पेपर का यूज़ किया है। राइडर स्पिट ने अपने डायमंड जूबी स्पायरिक्स पे। अब हम यूज़ करेंगे डबल फ्लो का, जिससे उसका डिफेंस थोड़ा कम हो चुका है, और उसने रेड रूट का यूज़ किया है। हम पर हरिकेन का यूज़ किया है, जिससे हमें कुछ ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे डायमंड रिवाइव का, जिससे हमारा डिफेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, और उसने पावर पेपर का यूज़ करके अपना अटैक फुल से भी फुल कर लिया है। कंफ्यूज का यूज़ किया है, और हम कंफ्यूज हो चुके हैं इसी के साथ। हमारे पास एंटीडोट स्प्रे है। अब हम यूज़ करेंगे डायमंड रेन का, जिससे उसका डिफेंस कम हुआ, पर उसका अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, जिसकी वजह से हमारे डायमंड को काफ़ी डैमेज हो रहा है, जो इसका नाम है डेड राइनोडिस। फिर से हम इसका स्पेशल अटैक यूज़ करते हैं, पर ये फिर से इतना हो चुका है, जो कि इसका अब काम सा बन चुका है इग्नो ना। गाइस हम अभी इसे इग्नो से नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास काफ़ी कम एंटीडोट स्प्रे है। हम देर हो जेरिक्स से ही काम चला लेंगे अपना, और उसने हमारा अटैक और डिफेंस कम किया है। गाइस हम अभी यूज़ करेंगे वोल्केनो का, और गाइस हम अभी यूज़ करेंगे पॉइजन बाइट का, और उसने स्पीड मिस्ट का यूज़ किया। लगता है इसके पास सारे डायमंड ऐसे ही, स्पीड टाइप के ये, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, कि हमारा अटैक डिफेंस कुछ ज़्यादा ही कम कर दिया उसने। गाइस हम यूज़ करेंगे वोल्केनो का, जिसका कोई भी डैमेज नहीं हुआ साइड से, और उसने अपना डिफेंस बढ़ा लिया, और वो पॉइजन हो चुका है, जिसकी वजह से उसे थोड़ा तो डैमेज हो ही रहा है, और हमें स्पेशल अटैक से भी उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर हमें काफ़ी फ़र्क पड़ गया उसके अटैक से। अब हम यूज़ करेंगे डेड होजेरिक्स को, और हम कोई रेड रूट चलाते हैं इसे। अब यूज़ करेंगे डायमंड ब्लास्टर का, जिससे इसकी अल्टा ब्रेक HP पर बची है, और उसने डेड फ्लो का यूज़ करके हमारे डेड रेडोरिस को तो हरा दिया, पर हमारा डेड होजेरिक्स ने हरा दिया है, और उसके पास आ चुका है बिस्कोर वेनिक्स। अब हम यूज़ करेंगे फायरवर्क्स का, जिससे हमारा एम बढ़ चुका है, और उसने बाइट ऑफ डेथ की यूज़ किया, जिससे उसका अटैक फिर से बढ़ चुका है हेल्थ। अब हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक हरिकेन का, जिससे वो इतना हो चुका है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और अब गाइज हम यूज़ करेंगे स्टैटिक शॉक का, जिससे वो सीख हो चुका है, जो कि बहुत बुरी बात है, क्योंकि वो है स्पीड टाइप का, और हम हैं इलेक्ट्रिक टाइप के, और हमारे पास अपने स्पीड अटैक आ रहा है। जो नहीं है स्पीड टाइप का, वो है फायर टाइप का। अब हमने हरा दिया है, जो कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये स्कोर वेनेक्स आ सकता है। अभी भी कुछ भी हो सकता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता है। अब गाइज हम यूज़ करेंगे थंडर ब्लास्ट का, और ये फाइट कुछ ज़्यादा ही लंबी खींच गई, क्योंकि स्पीड राइडर बहुत वीक था, इसीलिए ये फाइट बहुत ज़्यादा खींच गई। Rider Spit. I had him concerned near the gold tomb, but then a blinding purple light appeared. राइडर स्पीड बोल रहा है कि वो गया था गोल्ड टोम के पास में, पर उस वो ब्लाइंड हो गया था पर्पल लाइट की वजह से। जब वो पैर हुआ, इट वाज सो ब्राइट आई वुड सी द गोल्ड टोम वाज कवर्ड इन स्टेन पर्पल फायर। और ये बोल रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, और पूरा टॉम उस स्टेन पर्पल फायर से कवर्ड हो गया था। डॉक्टर सुन बोल लिया पर्पल फायर एट द गोल्ड टॉम दैट कांट बी ट्रू,
डॉक्टर सन बोले पर्पल फायर गोल्ड टॉम पर कैसे हो सकता है, ये सच नहीं हो सकता। आर यू मोकिंग मी, आई नो आई सो पर्पल फ्लेम बर्स्टिंग फ्रॉम द टॉम। ये बोल रहा है कि मैंने देखा था पर्पल फ्लेम को टॉम के पास। डॉक्टर सन आई रिकॉल फर्गूसन वो स्टडी द डायमंड एटिमर विद द ब्लाइंडिंग लाइट। फर्गूसन इसके रिसर्च कर रहा था। डॉक्टर सन फर्गूसन वी नीड योर असिस्टेंस, योर रिसर्च में हेल्प अस सोल्व इट टुगेदर। डू यू रिमेम्बर योर स्टडी फॉर डिटेंशन डायमंड एटिमर विद अ ब्राइट लाइट। ये बोलिए कि तुम्हारी जो स्टडी थी एंशिएंट डायमंड जो मर्ज हो जाते थे ब्राइट लाइट से। ऑफ कोर्स आई रिकॉल, लेट मी टेल यू एवरीथिंग दैट आई फाउंड। फर्गूसन बोल रहे कि मैं तुम्हें बताऊंगा सब कुछ, रिकॉल करूंगा, याद। इनके पास अब स्पीड टाइप ही आ रहे हैं सब, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और उसने रेड रूट का यूज़ कर दिया है। अच्छा, उसके पास कोई भी उस टाइप का नहीं है, जो कि बंकर बेरी। पावर पेपर से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, हम पर फर्क पड़ेगा पर उस पर नहीं फर्क पड़ेगा। पर उसका अटैक बढ़ जाएगा, पर उसका डैमेज, उसे डैमेज भी काफ़ी होगा। पर उसके पास बंकर बेरी होगा तो हम उसे डैमेज ही नहीं दे पाएंगे, तो क्या ही फ़ायदा होगा। गाइस उसने रेड रूट के यूज़ किया है और रेज हो चुका है और हम पर स्पीड अल्ट्रा ब्लास्ट मार दिया, जो कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल अटैक था। अब हम यूज़ करेंगे गोल्डन वाइट का, और ये डायमंड टाइप डायमंड है, पर सारे मुझे गोल्ड टाइप के ही अटैक दिखते हैं, एक भी डायमंड टाइप का नहीं है। इसके पास सारे गोल्डी टाइप के अटैक हैं, पर वो आ चुका है इसी के साथ। हम अब यूज़ करेंगे गोल्डन बाइट का, जिससे उसका डिफेंस कम हो चुका है। तो उसने जंगल वीप का यूज़ किया, जिससे हमारा भी डिफेंस कम हो चुका है। अब हम यूज़ करेंगे डेड स्मैशर का, जिससे उसका डिफेंस कम हो चुका है। अब वो यूज़ करेगा कंफ्यूज का, विद इसकी ये हमेशा ये हिप्नो हो जाता है। डेड रैंडोनिस मरने के बाद भी हिप्नो ही हो जाता है। हिप्नो कैसे हो सकता है? तीसरी बार हिप्नो हुआ है ये डायनमो, वो भी एक ही बार में हो जाता है। बाकी डायनमो, सामने वाले डायनमो तो हिप्नो बहुत मुश्किल से होते हैं, पर हमारे डायनमो यूँ हो जाते हैं जैसे हिप्नो होना कुछ हो ही ना, और अपने ऊपर डैमेज भी लेने लग जाते हैं। अपने ऊपर अपने आप को ही डैमेज देने लग जाते हैं। अब हम यूज़ करेंगे डबल क्लो का, जो कि डेड रैंडोनिस नंबर ने ऊपर ही मार लिया गुस्से के कारण शायद से। उसने अब हमने अब रिचार्ज का यूज़ किया है, उसे रिचार्ज की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि उसका अटैक कुछ ज़्यादा ही फुल है। हम डेड वीजी को लड़ाएंगे सीरो रिको से। ये टाइप एडवांटेज तो नहीं है, पर डिसएडवांटेज पर तो है ही। हमने अब सिक का यूज़ किया और उसने स्पीड बॉम्ब का यूज़ करके हमारे डेड वीजी का इतनी तेज़ी से हेल्प लिया कि जितनी तेज़ी से कुछ नहीं हो सकता। अब हम यूज़ करेंगे आइस ट्राइडेंट का, जो कि काफ़ी बढ़िया अटैक है, जिससे उसे जितनी तेज़ी से हमारे डायमंड का गया था वीजी का हेल्थ, उतनी तेज़ी से मैं डेड हो जेरिक ने भी ले लिया और उतनी तेज़ी से अपना भी हेल्थ गवा दिया। गाइस हमने हरा दिया फर्गूसन के स्पिरिट को। Ferguson Spit. I discovered an old cave that told an ancient tale covered into the stone wall. ये बोल रहा है कि मैंने ओल्ड केव डिस्कवर किया था जो कि टेल कवर्ड था स्टोन वॉल। द वॉल ड्राइंग शोड द ग्रेट फेनिक्स इन बैटल विद द ट्रेबल ड्रैगन। अरे बोले उस वॉल पर एक ड्राइंग बनी हुई थी जिसमें ग्रेट फेनिक्स
एक बैटल में ट्रबल में था ड्रैगन के साथ। फेनिक्स वाज डिफीटेड एंड डाइड बीनेथ द मून आई। और फेनिक्सन उस बैटल में डिफीट हो गया था और मर गया था। और बेनेथ द और वो मून आई में बेनेथ था। बट years later a bone crumbled into ash and the bright light appeared from beneath. About of the bright light a purple phoenix emerged and few of it the sky. और उस ब्राइट लाइट से एक पर्पल फिनिक्स इमर्ज निकला और वो फेलो हो गया पूरे आकाश में। डॉक्टर सन आई हेड ऑफ द गोल्डन फिनिक्स बिफोर बट नेवर ऑफ वन बोर्न इन पर्पल फ्लेम्स। अब क्लाउड आ चुका है। न्यू माई ग्रेट एंसेस्टर ड्रो द टेल ऑफ द वॉल इन द गोल्ड सिटी के। क्लाउड बोले कि उसके ग्रेट एंसेस्टर ने ये सब किया था ड्राइंग। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट ट्रूली हैपेंड दैट नाइट। देखते हैं हमें क्या बताएगा। क्लाउड स्पिरिट क्लाउड का Phoenixo in extinct moon that bears the gift of resurrection. Phoenixo एक extinct मोन है और उसे गिफ्ट मिला था रिजरेक्शन का। फेनिक्स दोबारा से जन्म ले लिया था और जो कर लिया था उसने पावर वो डाइंडेड इन प्रीवियस लाइफ की। डॉक्टर सन वो डिफीट सच मिथिकल डायनामो। भाई जब आ चुका है डेक्सिगस जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक डायनामोन है क्योंकि इसके पास कोई भी स्पेशल अटैक नहीं है मेरे ख्याल से, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही वीक डायनामोन है। पर इसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, पर इसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत भी नहीं है अभी क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डायनामोन्स है जो कि इसे यूँ हरा सकते हैं। जैसे कि हमारा डेड हो जेरिक से फायर टाइप होने के बावजूद भी उसके पास इलेक्ट्रिक वो वाटर टाइप का अटैक है जो कि इसे इतना डैमेज देगा। और हमने इससे जितनी तेज़ी से का डिफेंस अटैक कम किया इतनी तेज़ी से तो कुछ किसी के मार्क्स तक कम नहीं होते। उसका दोबारा से डिफेंस कम हो चुका है पर उसने अपना हेल्थ उतनी तेज़ी से बढ़ा लिया जितनी तेज़ी से हमने कम किया था। हम भी उतनी तेज़ी से अपना हेल्थ बढ़ा लेंगे और डिफेंस जितनी तेज़ी से उसने कम किया था उसकी तेज़ी काफ़ी कम थी तो हमारा बढ़ाने का भी कम था। फिर हमने ज़्यादा तेज़ी से उसका कम किया था तो उसने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया। उसका डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। उसने अटैक पेपर यूज़ किया पर ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, तो अब तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं होने वाला है क्योंकि हम अपना स्पेशल अटैक ही कर देते हैं, चांस नहीं लेंगे। और हमने हरा दिया डेक्सिगस को। अब हम यूज़ करेंगे डायमंड रेन का जिससे उसका अटैक डिफेंस कम हो गया जो कि हमेशा से हर डायमंड का कम हो जाता है हर बैटल में। बिना अटैक डिफेंस कम के लगता है किसी डायमंड पर आना बहुत मुश्किल है। सच बात है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हमने फिर से उसका डिफेंस कम कर दिया, अब वो काफ़ी आसानी से आ जाए। हम अभी उसका गोल्ड टाइप का अटैक जो कि डिसमिसर है और वो एक अटैक में आ चुका। हमें डेड राइनोनिक ने अपना पावर दिखा दिया। 2 बैटल से ये अपनी फुल पावर में नहीं था, इस बार ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कर रहा है क्योंकि इसकी कुछ ज़्यादा ही बेइज्जती हो गई थी। ये 3 बार हिपन हो चुका था और अभी इसने सारी सब पूरा बदला ले चुका है अभी से जितना इसके साथ बुरा किया था सामने वाले डायनामोन्स ने। और इसने टाइडी डॉग्स की भी आधी हट ले लिया। अपनी गुस्सा दिखा रहे, गुस्सा दिखाते दिखाते ही हार चुका ही है। अब हमारे डेड हो जेरिक कमाल दिखाएगा और 2 अटैक में तो मार नहीं सकेगा क्योंकि इसके पास वो अटैक आए नहीं। हम हिप्नो करने की कोशिश करते हैं, हिप्नो हो जाए। देखो गाइस इसका इतना कम है मैं फिर भी नहीं हुआ हिप्नो। हमारे डायमंड का फुल एम होने के बावजूद भी हो जाते हैं हिप्नो, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। गाइस हमने हरा दिया है क्लाउड को, क्लाउड की स्पिरिट को।
क्लाउड स्पीड फेनिक्स सर्व डार्क गार्डियन किंग। फेनिक्स का जो है गार्डियन किंग को सर्व करता है, वो नो वन वुड मैच इट गोल्डन माइट। और ईच नाइट फिर से रिटर्न, और वो नाइट में रिटर्न करता है। और नेक्स्ट में बिगेस्ट टावर इन द गोल्ड सिटी वर्ल्ड, और वो नेक्स्ट में रहता है जो कि बिगेस्ट टावर गोल्ड सिटी के बिगेस्ट टावर में है, गोल्ड सिटी के वर्ल्ड में। सडनली जोनिस अटैक फिनिक्स, और वो सडनली जोनिसस ने अटैक कर दिया था फिनिक्स को नाइट में विद आइस फील्ड विद फ्यूरी एंड वेगनेस। फिनिक्स तो Phoenix would owl might, but Johnny's full stop until reclaim would die stolen. Phoenix eventually dead from injuries before the sun would rise again. Dr. Sun, what was stone by Phoenix to drive Johnny set into such a furious rage? Cloud Spitfire Phoenix would not lay an egg, so it stood when Johnny sat next in the dark of night. Jonas Canis dark of night. Jonas had descended from the sky. He unleashed Vignes upon Phoenix and reclaimed the Genix egg. उन्होंने जीनिक्स एग को रिक्लेम कर लिया था। ये इनकी बैटल है जिसमें हमें दैट स्टोरी कोल्ड सैड साउंड्स लाइक अ टेल आई हेड एज अ यंग बॉय। वह जब हमें फिर से डोम को हराना होगा, जो कि हमने कुछ ज़्यादा ही हरा दिया डोम को। अब हम जल्दी जल्दी हराते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है। 21 मिनट की हो चुकी है पर अभी भी वो नहीं आया है जिसका इंतज़ार है सबको। फेनिक्स जो कि शाइनी है, जो कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है, उसने बंकर बेरी खाकर अपना डिफेंस फुल कर लिया और अपनी हेल्थ भी आधी कर ली। इसी के साथ हम अभी यूज़ करें फ्लेम व्हील। अब हम यूज़ करेंगे फायर स्टॉर्म का, और उसने यूज़ किया रेड रूट का, जिससे वो रेज हो चुका है और हमारा डेड हो रेज आ चुका है, जो भी नाम है उसका। अब सोरोविन 1 HP पर बच चुका है, पर हमारा डेड बीजी की हेल्थ आदि करके जा चुका है, जो कि कुछ ज़्यादा ही बेकार बात है। उसने अटैक डिफेंस कम किया फेलियंसिस का, उसने पर रेनबो बीम मारा, पर हम फिर से मारेंगे इन्फर्नो, जिससे उसकी डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब वो हमारे 3 अटैक के मेहमान हैं। हम अब यूज़ करेंगे स्पार्क्स का, जिससे वो 1 HP पे बच चुका है। अब हम यूज़ करेंगे गाइस स्टैटिक शॉक का, जिससे वो आ चुका है। हम अब यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक पंच का, जिससे उससे ज़्यादा डैमेज नहीं हो, क्योंकि वो है फायर टाइप। हम अब यूज़ करेंगे डेड रेनिस का, यूज़ करेंगे डबल फ्लो। ये तो डायमंड टाइप है, फिर भी इसके पास सारे गोल्डन टाइप के अटैक हैं। पता नहीं है डायमंड टाइप ही क्यों है, क्योंकि डेड राइडोनिक्स है, फिर भी इसके पास अब आ चुके हैं डायमंड टाइप अटैक। इसके पास 3 गोल्ड टाइप अटैक है, क्योंकि ये फ्यूज हो, आपको तो पता ही पिछली वीडियो में क्या हुआ था। अब हम यूज़ करेंगे डायमंड स्काई का, जिससे इसका डिफेंस कम हो चुका है, और उसने पर लीव स्ट्राइक मारा है। अब हम यूज़ करेंगे डायमंड रेन, जिससे वो आ चुका है, फिर उसका डिफेंस काफ़ी कम था, पर उसका अटैक कितना फुल है। हमने डोम को फिर हरा दिया है। डोम मैनी ऐसे वो पर्पल लाइट अपेयर्ड फ्रॉम द टॉलेस्ट टावर इन गोल्ड सिटी। ये काफ़ी साल पहले पर्पल लाइट अपेयर्ड हुआ था टॉलेस्ट टावर में, जो कि गोल्ड सिटी में है। और डेट पर्पल लाइट मिस्ट्री, और वो काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्री थी और कोल्ड सोल्व, बट इट ऑल मेक सेंस। फेंटो was reborn, और Phoenix फिर रिबोर्न हुआ, नॉट जस्ट गोल्ड बट फ्यूज्ड विद डार्कनेस।
और वो डार्कनेस के साथ फ्यूज हो गया फ्रॉम जोनिसस। आई बिलीव द साइड ऑफ जोनिसस विल बी अवेकन द रीबोर्न फेनिक्स। वो जोनिसस की वजह से वो अवेक हो चुका है, या उसके द्वारा हुआ है, जो भी हो। गोल्डन एलिट चूज जोनिसस फॉर योर टीम, लेट्स समन रीबोर्न फेनिक्स। ये तो हमें पता ही है, इसको चूज करना पड़ेगा। कहाँ गया? कहीं हम डायनामोन्स को ढूंढ कर आते हैं। हमने अपनी टीम बना ली है। हम थोड़े आइटम भी लेकर, हमने आइटम भी ले लिए। अब हम लड़ेंगे। लुक एट दिस मिथिकल क्रिएचर, हैव नेवर सीन सच अ मैनिफेस्ट फॉर्म। बी केयरफुल, दिस रिबॉर्न फेनिक्स टू कैन वियर्ड बट गोल्ड एंड डार्क अटैक्स। गोल्ड और डार्क दोनों अटैक कर सकता है ये। हम यूज करेंगे जोनिसस का यूज करते हैं। बंकर बेरी खिलाते हैं हम इसे, और हम इस पर मारेंगे पॉइजन बाइट, क्योंकि उसके पास रेड रूट है, पर वो काफ़ी देर में आएगा। उसने भी यूज़ किया वही बंकर बेरी और डार्क बेरी यूज़ किया है, जो कि जोनिसस का स्पेशल अटैक है, जो कि अब आ चुका है फेनिक्स रेक्स और रिबोन के पास। फेनिक्स रेक्स दोबारा से रिबोन हो चुका है, यानी वो दोबारा से जन्म ले चुका है। दोबारा से जिंदा तो नहीं, पर रिबोन जिंदा हो चुका है वो दोबारा से। उसका दोबारा जन्म हो चुका है, और वो हिप्नो भी हो चुका है अपने दूसरे जन्म में। उसका ये दूसरा जन्म है। तीसरा पता नहीं कितने जन्म ले चुका है फेनिक्स सैरो, इसने काफ़ी जन्म लिया, इसलिए अभी ये फ्यूज हो चुका है डार्कनेस के साथ। देख सकते हैं अभी ये स्किन कितनी बढ़िया है। आसपास से क्या ही डार्क एनर्जी निकल रही है इससे। देखने में बहुत बढ़िया है, पर पावरफुल भी उतना ही है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल अटैक जोनिसस का, जो कि कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। और जितना पावरफुल ये अटैक है, इतने से ज़्यादा पावरफुल अटैक कोई नहीं हो सकता। इसने डार्क बीम यूज़ किया, हम यूज़ करेंगे सकलाइफ का। फेनिक्स रेक्सो के पास जोनिसस का स्पेशल अटैक भी है, और अपने गोल्डन टाइप के अटैक्स भी है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज में है, क्योंकि इसके पास गोल्ड टाइप का अटैक है, जिससे ये अटैक और डिफेंस कम कर सकता है, और डिफेंस तो कुछ ज़्यादा ही कम कर सकता है, और हमें इग्नो कर चुका है। और इसके पास डार्क टाइप के भी अटैक है, हंट है, जोनिसस के स्पेशल अटैक भी है, जिससे ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल हो चुका है। तो गार्डियन किंग कितना पावरफुल होगा, जो कि इनका बॉस है। गाइस हम जोनिसस को थोड़ा आराम देते हैं। हम यूज़ करेंगे टायरेक्स का, क्योंकि वो वीक टाइप एडवांटेज में कम है, पर वो काफ़ी पावरफुल था। जोनिसस ने काफ़ी डैमेज दिया इसे। अब वो पावर पेपर दोबारा से ले लिया है, और हम पर यूज़ करेंगे अब डबल क्लो, जिससे हमारा डिफेंस कम नहीं हुआ, क्योंकि हमने अपना डिफेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लिया था। अब वो हमने यूज़ किया है अटैक पेपर का, पावर पेपर का। उसका अटैक तो कम हुआ नहीं। अब हम यूज़ करेंगे डबल क्लो का, और गाइस अब उसने हंट से यूज़ किया। गाइस हम अब यूज़ करेंगे डबल बाइट का, क्योंकि अब उसके पास डिफेंस बंकर बेरी नहीं है, तो उसका डिफेंस कम हो सकता है, और हुआ भी। और उसने स्काई क्लो मारा है, इसके पास स्काई क्लो अटैक भी है। इसके पास पता नहीं कितने सारे अटैक है, हम देखेंगे इसका पूरा स्किल चार्ट, स्किल रिव्यू के इसके पास कितने सारे अटैक हैं, जिससे इतना पावरफुल है। हमने इसका डिफेंस और कम कर दिया। तो इसने रेड रूट यूज़ किया। हम टायरेक्टेक्स का यूज़ नहीं करेंगे, पर ये यूज़ करने के लायक भी नहीं बचा। हम लोग अब क्या यूज़ करेंगे इसका, ये तो हार चुका है। अब हम यूज़ करेंगे हंट का, जिससे इपन हो चुका है, और हमारे पास अब एक ही डायमंड बचा है, जो कि काफ़ी बुरी बात है। मैं गोल्डन शील्ड से अपना अटैक बढ़ा लिया है। अब हम यूज़ करेंगे डार्क ब्रेथ का, जिससे उसे काफ़ी डैमेज हुआ।
और उसने रेड रूट का यूज़ किया है और हमें एक ही अटैक में मार देगा और हम आ चुके हैं। हमारे पास अब कोबरा गोरा ही बचा है। अब हमारे आखिरी उम्मीद यही है कोबरा गोरा। हमने डार्क शील्ड का यूज़ करके अपना डिफेंस तो बढ़ा लिया है, उसने हील पे यूज़ करके अपना अटैक भी फुल कर लिया है और गोल्डन रिवाइव पे यूज़ करके अपना डिफेंस भी फुल कर लिया है। और हम यूज़ करेंगे अब डबल क्लो का, जिससे इसका डिफेंस कम हो चुका है और उसने स्काई क्लो का यूज़ करके हमारा डिफेंस कम करने की कोशिश भी कर चुका है। अब हम यूज़ करेंगे गोल्डन रिवाइव का, जिससे हमारा एम और डिफेंस फिर फुल हो जाएगा और वो डबल क्लो का यूज़ करेगा। अब हम यूज़ करेंगे गोल्डन ब्लास्टर का, जिससे उसका अटैक कम तो नहीं हुआ पर हो ही गया होगा कम। हमारा डिफेंस जरूर कम हो गया। अब हम यूज़ करेंगे गोल्डन ब्लास्टर का दोबारा से, तो उसका अटैक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उसने डार्क बीम का यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे डबल क्लो का, जिससे उसका डिफेंस कम हो चुका है। अब हमारे पास अपना टर्म कार्ड आ चुका है, पर हम काफ़ी देर कर चुके हैं लगता है इसके लिए। हम यूज़ करेंगे फोकस फ्यूगस का, जो भी इसका नाम हो। अब हम यूज़ करेंगे डबल पॉइजन का, जिससे इसे काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब इसने हंट का यूज़ किया है और हमारा कोबरा गोरा आ चुका है। गाइस हम फिर से अब लड़ेंगे इससे, और अब हम दोबारा से लड़ने जा रहे थे रिफ से 100 से। अब हम यूज़ करेंगे डबल पॉइजन का, जिससे ये पॉइजन हो चुका है और उसने बंकर बेरी का यूज़ करके अपना डिफेंस फुल कर लिया है और हम पे उसने गोल्डन शील्ड का यूज़ किया है। अब गाइस हम अब यूज़ करेंगे बंकर बेरी का, जिससे हमारा डिफेंस फुल हो जाएगा। और हम अब यूज़ करेंगे गोल्डन बीम का, और गाइस उसने डार्क बीम का यूज़ किया है। और गाइस हम अब यूज़ करेंगे पावर पेपर का। गाइस हमने पावर पेपर की उसके वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, 32 मिनट की वीडियो बन चुकी है, जो कि और भी ज़्यादा लंबी होगी। उसका डिफेंस थोड़ा सा तो कम हुआ, पर हम उसका डिफेंस ज़्यादा कम नहीं कर पाए। उसने हील स्प्रे का दोबारा से यूज़ किया और गोल्डन रिवाइव का यूज़ किया, अपने हम बढ़ा लिया। अब हम यूज़ करेंगे गोल्डन रिवाइव का, इसे हम अपने डिफेंस और बढ़ा लेंगे। और अब उसने रेड रूट का यूज़ किया और डार्क रेड का यूज़ किया हम पे। अब हम यूज़ करेंगे पॉइजन, डबल पॉइजन का, जिससे वो सीख हो चुका है डबल वो भी। और गाइस हम अभी यूज़ करेंगे डबल बीम का, और उसने फिर से स्प्रे का यूज़ किया और डबल बाइट का यूज़ किया। गाइस हम अब यूज़ करेंगे बंकर बेरी का और टायरेक्टेक्स का यूज़ करेंगे। हम फटाफट हराते हैं इसे, डबल क्लो का यूज़ करते हैं। हमारे पास अटैक स्पीड नहीं है, इसलिए वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी बन जाती है। हमारी 33 मिनट की हो चुकी है वीडियो, और डबल क्लो का उसने यूज़ किया है हम पे। हम यूज़ करेंगे डबल पावर पेपर का, जिससे हम अपना अटैक बढ़ा लेंगे। और अब यूज़ करेंगे डबल बाइट का। और गाइस जब उसने डार्क बीम का यूज़ किया है, अब हम यूज़ करेंगे डबल क्लो का। गाइस हमने डबल क्लो का यूज़ कर दिया, तो उसका डिफेंस कम नहीं हो रहा है। और उसने अब इसी हील स्प्रे का यूज़ किया। अब उसके पास पावर पेपर बचा है, अब उसके पास 5 ही आइटम बचे हैं। और गाइस हम अब यूज़ करेंगे डबल गोल्डन ब्लास्टर का, जिससे उसका अटैक थोड़ा सा तो कम हुआ, नहीं हुआ। उसने पावर पेपर का दोबारा से यूज़ किया है और यूज़ किया डबल क्लो का। और गाइस हम फिर से यूज़ करेंगे गोल्डन ब्लास्टर का, जिसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और गाइस अब उसका अटैक कम नहीं हो रहा है। अब उसने रेड रूट का यूज़ करके अपना डबल पॉइजन का इफेक्ट हटा लिया और हम पर यूज़ किया है गोल्डन बाइट का। तो गाइस हम फिर से यूज़ करेंगे अब डबल पॉइजन का।
जिससे वो सीख हो चुका है और उसने इलिस पे का यूज़ किया है और डार्क बीम का यूज़ किया है। और गाइज हम अब यूज़ करेंगे डबल गोल्डन बाइट का। गोल्डन बाइट का गाइज हमारी वीडियो 35 मिनट की बन चुकी है। पता नहीं कितनी घंटों की वीडियो बनेगी। स्काई क्लो का यूज़ किया है। अब हम यूज़ करेंगे डबल क्लो का। उसका डिफेंस कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसने फिर से इलिस पे यूज़ किया है और यूज़ किया डबल क्लो का, जिससे हमारा डिफेंस कम हो चुका है, पर उसका डिफेंस कम नहीं हो रहा है। अब तो हो ही जाए डिफेंस कम, अभी भी नहीं हो उसका डिफेंस कम। पता नहीं कितना डिफेंस है उसके पास। अब हम यूज़ करेंगे गाइस डबल बीम का, जिससे उसे काफ़ी डैमेज हुआ है। उसने गोल्डन अल्ट्रा ब्लास्ट यूज़ किया। गाइस हम भी यूज़ करेंगे गोल्डन बीम का और उसकी हेल्थ अब काफ़ी कम बची। उसने डार्क बेरेट का यूज़ किया हम पे गाइस हम बंकर बेरी का यूज़ करते हैं और हम यूज़ करेंगे अब हंट का। देखते हैं उसका डिफेंस कम हो जाए। गाइस उसका डिफेंस कम हो चुका और हिप्नो भी हो चुका है। अब उसने स्काई क्लो का यूज़ किया है। और गाइस हम भी यूज़ करेंगे शेडो स्लैश का। गाइस ये फिर स्टोरी बिल्कुल जारी पावरफुल था, इसके पास सब कुछ था, कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी इसके पास। Doctor, I think the ribbon fits to characters the grave. Just golden is cat itself. Or dome you stand look your face. Did you remember something? Doctor son, my old mind is finally put it together. When you finish this for the secret revival, the garden king. और कहीं जिसका अगला चैप्टर आएगा 24 अप्रैल को। अगर आपको आज के गेम प्ले अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको इसका स्किल चार्ट। देख सकते हैं गाइस इसके पास ये सारे अटैक है। इसके पास एक न्यू स्किल है स्काई क्लो का, जो कि इसके स्पेशल अटैक है। इसके पास अपने स्पेशल अटैक अलग से है और जोनी से भी स्पेशल अटैक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।